आ जाओ संग में, शाखा में आ जाओ, बिना आए समझ में नहीं आता। गंगा जी में डुबकी लगाए बगैर चाहे जितने परीक्षण कर लो, डुबकी लगाने से जो आनंद मिलता है वो संग में आने से ही मिलता है। आपका स्वागत है। विरोध भी करना है तो आकर के विरोध करो। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मुकुल कानिटकर जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पांचजन्य राष्ट्र के लिए उद्घोष का काम कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन नहीं है, समाज को साथ में ले जाने वाला एक प्रवाह है। जिस समय भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अद्भुत योगदान देने वाले डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने सोचा कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तब चरित्रवान व्यक्तियों के बिना ये स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। इसलिए संगठित हिंदू समाज को बनाने वाले समर्पित, श्रद्धावान, चरित्र संपन्न युवाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। अत्यंत सहज कार्य पद्धति, साथ में आना, खेलना, गीत गाना, भगवे ध्वज के सम्मुख समर्पित होना, इसके माध्यम से 100 वर्षों में विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में ये खड़ा हुआ। संघ आज भी वही काम करता है, शाखा लगाता है, व्यक्तियों को तैयार करता है। लेकिन स्वयंसेवक जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में मनु की मछली के समान उस क्षेत्र को व्याप लेते हैं और विश्व कल्याण के लिए उसमें काम करते हैं। इसलिए संगठन, उसके बाद सेवा, समाज के प्रश्नों का समाधान करना, कुटुंब के लिए प्रबोधन, गौमाता की सेवा, ग्राम का विकास, धर्म जागरण, ऐसे अनेक प्रकल्पों के द्वारा 1,20,000 से अधिक सेवा प्रकल्पों के द्वारा सेवा का कार्य, और इस शक्ति का उपयोग करके समाज की दृष्टि को सुव्यवस्थित करना और उससे तंत्र का परिवर्तन करते हुए व्यवस्था परिवर्तन, यह संघ के 100 वर्ष की यात्रा है। सवाल और भी, संघ को हमने बदलते दौर में बदलते भी देखा है। मूल धारणा वही रही लेकिन समय के साथ बदलाव देखा गया है। आगे का क्या रणनीति रहेगी संघ की? हिंदू समाज का संगठन होने के कारण संघ में हिंदू समाज के सारे गुण हैं। नित्य नूतन चिर पुरातन, ये हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए विशेषण लगता है। बदलने को तत्पर रहते हैं लेकिन शाश्वत को नहीं छोड़ते। वैसे ही संघ मूल रूप से तो नहीं बदलता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत प्राचीन राष्ट्र है, भारत सनातन राष्ट्र है। यह संघ का वैचारिक अधिष्ठान 100 वर्षों तक वैसा ही है। संघ एकमात्र संगठन होगा जिसका कोई विभाजन नहीं होगा, कोई अलग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समर्पण है, स्वार्थ नहीं। लेकिन बाह्य रूप से परिवर्तन हो गए, गणवेश बदल गया, प्रार्थना बदल गई, पद्धतियाँ जो आधुनिक काल की है उसका स्वीकार कर लिया। डॉक्टर साहब कहते थे बिना कागज पेन का संगठन बनाया है, आज तो सारे सोशल मीडिया सहित सारे माध्यमों का भी उपयोग करता है। इसलिए ये नित्य नूतन चिर पुरातन प्रवाह है, जैसे भारत का है वैसे ही संघ का है। संघ को जो समझते नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है संघ पर सवाल उठते रहे, राजनीति होती रही है, उनके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? आ जाओ संघ में, शाखा में आ जाओ, बिना आए समझ में नहीं आता। गंगा जी में डुबकी लगाए बगैर चाहे जितने परीक्षण कर लो, डुबकी लगाने से जो आनंद मिलता है वो संघ में आने से ही मिलता है। आपका स्वागत है। विरोध भी करना है तो आकर के विरोध करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।